वेलकम टू ट्रेडर इन प्रोग्रेस एपिसोड 2। एंड भाई साहब, आज हम थोड़ी बहुत और बात करेंगे ट्रेडिंग माइंडसेट के बारे में, और ट्रेडिंग को तुम लर्न कैसे कर सकते हो, और ट्रेडिंग में तुम बेटर कैसे बन सकते हो, इसके बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा और बात करेंगे। एंड फिर उसके बाद जब तुम्हारा माइंडसेट में एकदम शिफ्ट कर दूंगा, प्रॉफिटेबल माइंडसेट कर दूंगा तुम्हारा एकदम, ठीक है, तब हम चलेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ठीक है, चार्ट पैटर्न्स, प्राइस एक्शन, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, इन सब में हम बाद में घुसेंगे। पहले तुम्हारा मैं पूरा माइंडसेट को शिफ्ट करूंगा, ठीक है, और साथ ही साथ में मैं शिफ्ट करूंगा माइंडसेट दिवांशु भाई का भी, ठीक है। यही बैठे हुए, इनको भी कुछ नहीं पता, ये भी तुम्हारी तरह ही है, ठीक है, मेरे दोस्त हैं, इनको भी कुछ नहीं पता ट्रेडिंग के बारे में, तो इनको हम सिखाएंगे, ठीक है, तुम्हारे साथ साथ। तो हम चलते हैं डायरेक्ट अपनी कॉपी के ऊपर, तब मैं तुम्हें बताता हूँ। सो गाइस देखो यार, डे ट्रेडिंग क्या होती है वो मैंने तुम्हें बता देता पहले पार्ट, था, ठीक है। अब हम सीखेंगे भाई कि हाउ टू लर्न टू ट्रेड, ठीक है, तुम्हें अच्छी तरीके से तुम्हें लर्न करना है कि तुम ट्रेडिंग कैसे करोगे, ठीक है। सबसे पहली बात तो तुम जब कंज्यूम करोगे, यानी कि जैसे कि तुम मेरी वीडियो देख रहे हो या फिर किसी और की वीडियो देख रहे हो, तो तुम्हें जितना ज़्यादा तुम कंज्यूम कर रहे हो उतनी ही ज़्यादा तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चार्ट्स पे बैठो, जितनी ज़्यादा तुम कंज्यूम कर रहे हो उतनी ही ज़्यादा तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सेकंड, यू हैव टूल्स, द फकिंग ब्लूप्रिंट, नाउ प्रैक्टिस 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 ओनली, ठीक है। तुम्हारे पास टूल्स हैं, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास मैं टूल दे दूंगा, तुम्हें मैं सारे के सारे कॉन्फिडेंस दे दूंगा, तुम्हें पूरी स्ट्रेटजी दे दूंगा, लेकिन भाई तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि तुम एक स्ट्रेटजी तुम्हें मिलेगी, अब वो स्ट्रेटजी तुम्हारी एक हफ्ते में तुम्हारी काम नहीं करी, उसके बाद तुमने छोड़ दिया, ठीक है। छोड़ने के बाद तुमने बोला कि यार ये तो काम ही नहीं कर रही भाई, नहीं यार, तुमने अभी एक हफ्ता तुमने उसे दिया है, कम से कम तुम्हें 3 से 4 महीने देने हैं, ठीक है। 3 से 4 महीने तुम्हें देने हैं, तब जाके तुम्हें समझ में आया कि भाई वो स्ट्रेटजी में काम कर रही है तुम्हारे लिए कि नहीं कर रही है, उसके बाद जाके तुमसे चेंज करो। लेकिन तुम अभी 3 से 4 महीने तुम्हें देने पड़ेंगे पहले, ठीक है, पूरी जान लगा के तुम्हें उसे देखना पड़ेगा कि सही में ये स्ट्रेटजी काम करती है कि नहीं, समझ में आई बात को। और हर ऐसा नहीं कि तुम हर हफ्ते अलग अलग स्ट्रेटजी बना रहे हो, नहीं, ये नहीं करना, तुम्हें बिल्कुल ये नहीं, तुम्हें नहीं करना, ठीक है। तुम्हारे पास टूल्स हैं, कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेटजी है, इज नॉट द इशू, ये सब इशू नहीं है। इशू पता क्या है, तुम रिपीटिशन नहीं करते, तुम प्रैक्टिस नहीं करते, टाइम इज द इशू, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो अब क्या है, वी हैव टू एक्ट इन डिसिप्लिन एंड विद कंसिस्टेंसी इन द मार्केट, ठीक है। हमको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ मार्केट के अंदर ऐड करना है, ठीक है। ये नहीं कि 1 महीने बाद तुम 1 करोड़ रुपये मारोगे, नहीं, ये नहीं होने वाला। नॉट एवर नेवर गो बैक टू स्क्वायर वन मीन्स 0 एंड स्टार्टिंग अ न्यू स्ट्रेटजी, ये मैं तुम्हें बता दिया, ठीक है। बिल्कुल भी ऐसा मत करना कि एक हफ्ते बाद तुमने स्ट्रेटजी सीख ली, फिर उसको तुम दोबारा से एक नई स्ट्रेटजी सीखने लग गए, नहीं, ये नहीं करना तुम्हें। नेवर एवर गो बैक टू स्क्वायर वन, लेट्स गो। हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हाउ टू बी गुड एट ट्रेडिंग, अब तुमने ये सीख लिया कि तुम याद कैसे करो, तुम लर्न कैसे करोगे ट्रेडिंग को। अब ट्रेडिंग तुम्हें आ गई, ठीक है, अब तुम गुड कैसे बनोगे उसका, तुम उसके अंदर और ज़्यादा अच्छे कैसे बनोगे, ठीक है। तो उसका पहला पॉइंट है, उसका पहला पॉइंट है लर्न आ स्ट्रेटजी। सबसे पहले तो एक स्ट्रेटजी को याद करो, तब तुम एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे, ठीक है। उसके बाद डोंट चेंज इट, लर्न आ स्ट्रेटजी, डोंट चेंज इट, भाई मतलब उसको बदलो मत प्लीज़, उसको नहीं बदलना, ठीक है। डू इट फॉर एवर, मतलब हमेशा के लिए उसे करो, ट्रेड इट फॉर एवर, ठीक, अंटिल यू गेट गुड, ठीक है, जब तक तुम गुड ना बन जाओ। फिर उसके बाद मैनेज योर रिस्क, अपने रिस्क मैनेजमेंट में ध्यान दो। फिर डोंट बी अ डमैस नहीं बनना, डोंट ओवर ट्रेड नहीं करना, डोंट ओवर लेवरेज नहीं करना, डोंट हैव मल्टीपल मेंटोर्स, बहुत सारे मेंटोर नहीं होने चाहिए तुम्हारे पास, ठीक है। डोंट ओवर थिंकिंग भी नहीं करनी तुम्हें, जस्ट एग्जीक्यूट ऑन योर स्ट्रेटजी, डोंट बी अ ओवर थिंकर एंड अंडर डूअर, यानी कि तुम ज़्यादा सोचने वाले और कम काम करने वाले मत बनो, ठीक है। कम सोचने वाले और ज़्यादा काम करने वाले बनो, सिंपल सी बात, ठीक है। तो भाई ये सारे स्टेप्स है, तुम इनका स्क्रीनशॉट हो चाहे कुछ भी करो, मेरे को नहीं पता, लेकिन तुम्हें ये सारे के सारे स्टेप्स को फॉलो करना ही पड़ेगा अगर तुम एक बेटर ट्रेडर बनना चाहते हो, तो बेस्ट ट्रेडर तुम बनना चाहते हो, तो ट्रेडिंग से तुम्हें पैसा कमाना है। तो अगर तुम ये चीज़ नहीं कर पाओगे तो भाई वीडियो छोड़ के चले जाओगे, तुम्हारे लिए ट्रेडिंग नहीं है, सिंपल सी बात। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे ट्रेडिंग माइंडसेट शिफ्ट, ठीक है। जितना भी तुम्हारा माइंडसेट इस टाइम पे हो रखा है अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर वाला, लेकिन अब मैं तुम्हें माइंडसेट देने वाला हूँ एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर वाला, ठीक है ना भाई। अभी सुधार देगा, देखो अनप्रॉफिटेबल माइंडसेट क्या होता है, अनप्रॉफिटेबल माइंडसेट, तुम्हारा माइंडसेट क्या पे है, तुम्हारा माइंडसेट क्या है अभी, तुम क्या यूज़ करते हो, सेवरल स्ट्रेटजीज, बहुत सारी स्ट्रेटजी हैं, ठीक है, सेवरल मेंटोर्स, बहुत सारे मेंटोर्स हैं, तुम ओवर थिंक करते हो, तुम ओवर कॉम्प्लिकेट करते हो। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें करना है किस, कीप इट सुपर सिंपल, हाँ, तुम्हें करना है किस, कीप इट सुपर सिंपल। उसके बाद गेट रिच क्विक, ये गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, सिंपल सी बात। आगे बढ़ते हैं, गिव अप वे टू क्विक, ठीक है, तुम बहुत जल्दी गिव अप कर देते हो, इसमें तुम्हें लगभग 5 साल देने पड़ेंगे, बहुत जल्दी तुम गिव अप कर देते हो, ठीक है। शॉर्ट अटेंशन स्पैन, रील चला के तुम्हारे दिमाग खराब हो चुका है, तुम्हारा अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा कम है, ठीक। उसके बाद ओवर लर्निंग और अंडर प्रैक्टिस, हजारों वीडियोस देख लोगे लेकिन तुम चार्ट पे नहीं बैठते, ये तुम्हें नहीं करना है। तुम्हें सिर्फ एक वीडियो देखनी है, एक स्ट्रेटजी सीखनी है और घंटों घंटों चार्ट पे बैठना है, तुम्हें ये करना है। ये नहीं कि हजारों वीडियो देख रहे हो और एक दो और चार्ट पे बैठो, नहीं, इससे नहीं होगा, तुम्हें एक्चुअली में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है।
तो ये है भाई अनप्रॉफिटेबल माइंडसेट। और अब मैं तुम्हें देता हूँ प्रॉफिटेबल माइंडसेट, जैसे तुम असली में प्रॉफिटेबल बन पाओगे। तो प्रॉफिटेबल माइंडसेट क्या होता है? वन स्ट्रेटजी, वन मेंटोर, सिंप्लीफाई एवरीथिंग, गेट रिच इन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, स्टे स्ट्रॉन्ग फॉर लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम फ्रेम माइंडसेट, ठीक है। उसके बाद ओवर प्रैक्टिस एंड लर्न वन स्टेप एट अ टाइम, ठीक है। ओवर प्रैक्टिस करो हर एक चीज को। अगर मैं तुम्हें सिखाऊंगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तुम्हें सिखाऊंगा मैं, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को पूरे चार्ट पे घंटों घंटों तो बैठ के ढूंढ दो, ठीक है। उसके बाद लर्न वन स्टेप एट अ टाइम, ठीक है। सिर्फ एक स्टेप एट अ टाइम याद करो। अगर तुम्हें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तुमने मास्टर कर लिया, फिर आगे बढ़ो, फिर सीखो फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू का तुमने मास्टर कर लिया, फिर आगे बढ़ो, फिर सीखो ऑर्डर ब्लॉक। भाई साहब अब अगला पॉइंट, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अगर भाई साहब तुम सब कुछ चीज एकदम एवरीथिंग तुम एकदम राइट करते हो, तुम सब कुछ तुम सही करते हो, जैसे कि तुमने रिस्क मैनेजमेंट सही करी, मैं तुम्हें जो स्ट्रेटजी दूंगा, तुमने उस स्ट्रेटजी को 6 से 7 महीने तुमने एकदम रेगुलर से प्रैक्टिस करा, लेकिन तब भी तुम उसमें प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे, तो भाई उस स्ट्रेटजी को छोड़ दो। लेकिन तभी छोड़ना जब तुमने भाई एक्चुअली अपनी पूरी जान डाली हो। ये नहीं कि जो स्ट्रेटजी मैं तुम्हें दी और तुमने 1 हफ्ते तो 2 हफ्ते तक काम करा एंड उसके बाद फिर तुमने छोड़ दिया। तुम्हें ये नहीं करना भाई, ठीक है। और अभी भी जो मेरी स्ट्रेटजी है वो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ कि जो मेरी स्ट्रेटजी है वो एकदम सुपर सिंपल स्ट्रेटजी है। आईसीटी मॉडल है वो, ठीक है। और एकदम सुपर सिंपल स्ट्रेटजी है वो, ठीक है। उस स्ट्रेटजी को अगर तुम सही में अगर तुम जी जान लगाते हो, तुम पक्का प्रॉफिटर बन जाओगे, ठीक है। क्योंकि मैंने भी डेमो अकाउंट में बहुत सारे प्रॉफिट करे, तुम मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो, ठीक है। और मैं भी डेमो अकाउंट से भी सीख ही रहा हूँ। अब जब तुम्हें ट्रेडिंग माइंडसेट मिल चुका है कि हाँ भाई कैसे कैसे तुम्हें करना है, मैं तुम्हें पूरा एकदम प्रॉफिटेबल माइंडसेट दे दिया है, ठीक है। और अगर तुम यहाँ तक वीडियो के अंदर बने हुए हो तो इसका मतलब भाई तुम्हें सही में ट्रेडिंग को सीखना है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। और अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, इसको तुम्हें ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो हम सीखने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ डे ट्रेडिंग। इसमें सबसे पहली चीज आती है कैंडलस्टिक की एनाटमी और टाइम फ्रेम, ठीक है। अब तुमने जो चार्ट पे जो तुम फेमस ट्रेडर जितने भी हैं, ठीक है, जो तुम चार्ट पे देखते हो वो भाई क्या होती हैं? ग्रीन कैंडल होती हैं और रेड कैंडल होती हैं। इनको हम बोलते हैं जैपनीज कैंडल्स, ठीक है। और भाई ये जो है ना, ये हमें अपनी जो मैं तुम्हें बताया कि ट्रेडिंग क्या होती है, हमारे प्राइस को प्रेडिक्ट करना। तो प्राइस को प्रेडिक्ट करने में ये जो कैंडलस्टिक्स हैं इनका बहुत बड़ा हाथ होता है, यानी कि मतलब पूरा हाथ ही इन्हीं का ही है, ठीक है। ये एक तरीके का ना प्राइस मूवमेंट ये सब कुछ बताती हैं। ये कैंडलस्टिक बोलती भी हैं, ठीक है। ये तुम्हें पता चलेगा अभी। देखो क्या है, एक ग्रीन कैंडल होती है, एक अप कैंडल, ठीक है। एक रेड कैंडल होती है, एक डाउन कैंडल। मान लो ये ग्रीन कैंडल है तो ये एक अप कैंडल हो गई, और मान लो ये रेड कैंडल है तो ये एक डाउन कैंडल हो गई। सिंपल सी बात, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। ग्रीन कैंडल अप कैंडल होती है, ठीक है। अब कैंडल की एनाटमी क्या होती है? कैंडल की एक बॉडी होती है, ठीक है, और उसकी विक होती है, ठीक है। ये जो विक्स होती है ना, ये जो विक्स है, ये डंडी होती है, पतली वाली डंडी, इन्हें बोलते हैं विक। एंड ये विक क्या होती है? इस विक का मतलब ये है कि प्राइस ऊपर गया था बट नीचे आ गया। इस विक का मतलब क्या है? प्राइस नीचे गया था बट ऊपर आ गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे पहले बाइंग पावर आई थी, लेकिन फिर सेलिंग पावर आई और इसने यहाँ पे क्लोज हो गई कैंडल, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग पावर आई थी लेकिन बाइंग पावर आ गई। सिंपल सिंपल सिंपल। ये कैंडल की बॉडी, इसको इस पतली डंडी को हम बोलते हैं विक, बॉडी विक, ठीक है। उसके बाद ये जो विक है ये होता है हमारा हाईएस्ट पॉइंट, जहाँ तक प्राइस गया था उसके बाद नीचे आ गया। ये जो विक है इसको बोल ये हमारा लोवेस्ट पॉइंट, यानी कि लोवेस्ट पॉइंट ये है जहाँ प्राइस गया था, उसके बाद प्राइस ऊपर आ गया। सिंपल सिंपल सिंपल। एक ग्रीन कैंडल ओपन होती नीचे से, प्राइस यहाँ पे ओपन होगा एंड देन पूरा नीचे जाएगा, एक विक बनाएगा, ठीक है। नीचे गया यानी कि नीचे गया और फिर दोबारा पूरा ऊपर जाएगा, एक विक बनाएगा और फिर नीचे आके यहाँ पे क्लोज जाएगा, यानी कि नीचे से ओपन होता है और ऊपर से क्लोज होता है। और एक रेड कैंडल में इसका उल्टा कर दो, ऊपर से क्लोज होगा, पूरा ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, एक डाउन कैंडल बनाएगा, एक विक बनाएगा और फिर यहाँ पे क्लोज जाएगा, ठीक है। यानी कि ग्रीन कैंडल में प्राइस नीचे से ओपन हुआ, पूरा नीचे गया, फिर पूरा ऊपर गया एंड यहाँ पे क्लोज हो गया। एक रेड कैंडल में प्राइस ऊपर से ओपन हुआ, पूरा ऊपर गया, नीचे गया एंड फिर यहाँ पे क्लोज हो गया। सिंपल सिंपल सिंपल, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, तो देखो विक को क्या बोलते हैं? हिस्ट्री या फिर ब्लू प्रिंट ऑफ प्राइस, ये दोनों बताते हैं। ये तरीके ट्रेस है, ये तरीके की हिस्ट्री है कि प्राइस वहाँ पे गया था लेकिन प्राइस दोबारा से ऊपर आ गया। तो ये होती है कैंडलस्टिक। अब इन कैंडलस्टिक को मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ ग्राफ के ऊपर ताकि तुम वो अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। ये देखो, अब ग्राफ के मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि भाई कैसे होती है। देखो अभी सिंपल से देखो, ये कौन सी? ये है हमारी एक अप कैंडल, ठीक है। ये हमारी एक अप कैंडल यानी कि ग्रीन कैंडल। अभी देखो ये मेरा जो चार्ट है वो थोड़ा सा अलग तुम्हें लग रहा होगा। अब तुम्हारे चार्ट में क्या होगा? ये जो ब्लू कैंडल है तुम्हारे चार्ट में ये ग्रीन कैंडल होगी, और ये जो ब्लैक कैंडल है तुम्हारे चार्ट में ये रेड कैंडल होगी, ठीक है। तो यानी कि ब्लू कैंडल एक अप कैंडल है और रेड कैंडल एक डाउन कैंडल है। सिंपल सी बात। तो मैंने क्या बताया था कि ब्लू कैंडल एक अप कैंडल होती है यानी कि एक ग्रीन कैंडल होती है, ठीक है। तो अब ब्लू कैंडल कहाँ पे खुलती है? ग्रीन कैंडल कहाँ पे खुलेगी? सॉरी, हाँ, ग्रीन कैंडल कहाँ पे खुलेगी? ग्रीन कैंडल नीचे से खुलेगी, नीचे से ओपन हुई, ठीक है। यहाँ पे इसने विक नहीं बनाया, इसने पूरा ऊपर गई, ठीक है। प्राइस यहाँ तक आया एंड देन फिर प्राइस यहाँ पे क्लोज हो गया। सिंपल, ठीक है। और तो बता दूँ मैं भी, रुको।
तो मैं बहुत सारे एग्जाम्पल देता हूँ जिससे तुम्हें और अच्छी तरीके समझ में आएगा। देखो यहाँ पे ये दिख रहा है तुम्हें, ये वाले कैंडल, ये वाली कैंडल क्या, देखो मैं तुम्हें बताऊँ, ये एरो आएगा अभी, ये देखो ये एरो, ये जो एरो है इसको फॉलो करना, ये जो हिल रहा है इसको फॉलो करो, इसको फॉलो करना, ठीक है। प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, प्राइस पूरा नीचे गया, ये जो विक था, ये जो विक है, ये विक बनाई, फिर प्राइस पूरा ऊपर गया एंड देन यहाँ पे आके क्लोज हो गया, ठीक, यहाँ पे आके क्लोज हो गया, सिंपल सी बात। ऐसी अब इस रेड कैंडल में सुनो, ये जो रेड कैंडल है, ये मेरे में ब्लैक कैंडल है लेकिन तुम्हारे पे रेड कैंडल होगी, ठीक है। तो क्या हुआ, प्राइस रेड कैंडल में प्राइस यहाँ पे ओपन, देखो रेड कैंडल में प्राइस यहाँ से ओपन होता है, ये ओपन या ऊपर से ओपन हुआ, पूरा ऊपर गया प्राइस, ठीक है, बाइंग पावर आई, लेकिन फिर सेलिंग पावर आई, पूरी नीचे गई, ये फिर उसके बाद यहाँ पे क्लोज हो गई, ठीक है। यानी कि रेड कैंडल ओपन यहाँ से होती है, पूरी ऊपर गई, नीचे आके क्लोज हो गई, ठीक है। एक ग्रीन कैंडल क्या करती है, ग्रीन कैंडल ओपन होती है नीचे से ओपन होती है, पूरी नीचे जाती है, फिर ऊपर जाके क्लोज हो जाती है, सिंपल। इसको तुम्हें प्रैक्टिस करना है। अब देखो मैं तुम्हें क्या बताया था, वन स्टेप एट अ टाइम, मैं तुम्हें ये चीज़ बताई कि भाई कैंडल क्या होती है। अब इसको तुम्हें प्रैक्टिस करना है, हर एक कैंडल को देखो कि वो ओपन कहाँ से हो रही है, क्लोज कहाँ पे हो रही है, ठीक है। इस चीज़ को तुम प्रैक्टिस करो 1 से 2 घंटे तक, उसके बाद तुम आगे बढ़ना। उसके बाद मैं तुम्हें सिखाऊंगा टाइम फ्रेम, ठीक है। अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ टाइम फ्रेम, ठीक है। ये टाइम फ्रेम वाली जो तुम्हें ये जो वीडियो का जो ये वाला जो पार्ट है टाइम फ्रेम वाला, ये पार्ट तुम्हें जो भी देखना है जब तुम इस चीज़ को प्रैक्टिस कर लो 1-2 घंटे तक, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं और हम सीखते हैं टाइम फ्रेम। क्या भाई टाइम फ्रेम क्या होता है। टाइम फ्रेम बेसिकली हमारी एक, जैसे कि देखो अगर टाइम फ्रेम 5 मिनट का है तो हर एक कैंडल 5 मिनट में ओपन होगी, मतलब ओपन होके क्लोज जो होगी ना, ओपन होके पूरा क्लोजिंग टाइम, उसको बोलते हैं एक पूरा 5 मिनट का टाइम फ्रेम। अगर 1 घंटे का टाइम फ्रेम होगा तो प्राइस जब ओपन हुआ और जो प्राइस जब क्लोज हुआ तो ये इन दोनों के बीच जो टाइम होगा वो होगा पूरा 1 घंटे का, ठीक है। एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है। हम एकदम सिंपल तरीके सीखेंगे। देखो क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ 6 बजे, ठीक, 6 बजे प्राइस ओपन हुआ और प्राइस क्लोज हुआ 7 बजे। तो ये पूरी कैंडल कितने घंटे की हो गई, ये कैंडल होगी 1 घंटे की। तो ये टाइम फ्रेम कितने का होगा, 1 घंटे का टाइम फ्रेम, ठीक है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हर एक कैंडल का जितना घंटा होता है वो होता है 1 घंटा, ठीक है। यानी कि 6 बजे यहाँ पे हमारा प्राइस ओपन हुआ एंड 7 बजे प्राइस क्लोज हो गया। तो ये हमारी 1 घंटे टाइम फ्रेम की कैंडल है। 5 मिनट जब हमारा टाइम फ्रेम 5 मिनट का होगा तो यहाँ पे कैंडल ओपन हुई 6 बजे एंड कैंडल बंद हुई 6:05 पे, ठीक है। तो हर एक कैंडल यहाँ पे 5 मिनट, यानी कि हर एक कैंडल हमारी 5 मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है और 1 आवर में हर एक कैंडल हमारी 1 घंटे को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। ईच कैंडल रिप्रेजेंट 5 मिनट हेयर और ईच कैंडल रिप्रेजेंट 1 आवर हेयर, ठीक है। अब मैं तुम्हें देखता हूँ प्रैक्टिकल चार्ट पे, ठीक है। देखो ये मैंने यहाँ पे, अब मैंने ये देखो यहाँ से हम टाइम फ्रेम को चेंज करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ से हम टाइम फ्रेम में गए और हम गए डायरेक्ट यहाँ पे 1 आवर में जाते, हम गए 1 आवर टाइम फ्रेम में, ठीक। अब 1 आवर टाइम फ्रेम में क्या होता है, देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें। 1 आवर टाइम फ्रेम में क्या होगा, यहाँ पे हर एक कैंडल 1-1 घंटे को बता रही है, हर एक कैंडल 1-1 घंटे को दिखा रही है। देखो हर एक कैंडल 1-1 घंटे को दिखाएगी, यानी कि ये कैंडल जो यहाँ पे जब ओपन हुई थी पूरी ऊपर गई, विक बनाई, पूरी नीचे गई, यहाँ पे क्लोज हुई। यानी कि जब कैंडल ओपन हुई एंड कैंडल जब क्लोज हुई, ये क्या है, 1 घंटा है। फिर ये जब ब्लू कैंडल जो ओपन हुई, यहाँ से ओपन हुई, पूरी नीचे गई, जाके फिर ऊपर जाकर क्लोज हुई, ये वो 1 घंटा है, ये 1 घंटा है, ये 1 घंटा। हर एक कैंडल 1-1 घंटा है, हर एक कैंडल 1-1 घंटा है, सिंपल सी बात। अब जब तुम टाइम फ्रेम में जब तुम टाइम फ्रेम नीचे जाते हो जब 4 घंटे से जब तुम 1 घंटे से जब तुम 15 मिनट पे जाओगे तो यही मतलब कैंडल्स यही रहेंगी, मूवमेंट यही होगी, चार्ट की मूवमेंट यही होगी, लेकिन ये कैंडल्स टुकड़ों में बढ़ जाएगी, टुकड़ों में बढ़ जाएगी ये कैंडल, ठीक है। देखो दिखाता हूँ मैं तुम्हें अभी, देखो क्या है, देखो मैं दिखाता हूँ। ये कैंडल टुकड़ों में, ये जो लंबी कैंडल है, ये तुम्हें जो दिख रही है लंबी कैंडल, ये लंबी कैंडल अलग अलग टुकड़ों में बटेगी, यानी कि है देखो मूवमेंट डाउन मूवमेंट ही है, ठीक है। कैंडल ओपन यहाँ पे हुई, कैंडल ओपन होकर पूरी ऊपर गई, पूरी फिर नीचे गई, यहाँ पे क्लोज हुई। कितने घंटे टाइम फ्रेम हुआ, 1 घंटे का, ठीक है। ये कैंडल कितने, ये कैंडल किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 1 घंटे को रिप्रेजेंट कर रही है। अब जब हम जाएंगे 15 मिनट में तो यही हर एक कैंडल यही टुकड़ों में बैठ के 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट यही टुकड़ों में बढ़ जाती है बहुत सारी, समझ में आई। देखो मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, मैंने यहाँ पे मार्क करा कि हमने हमारी ये कैंडल थी, ठीक है। मैंने मार्क कर ली ये कैंडल हमारी पूरी तुम्हें याद है, ठीक है। तुम्हें याद रहेगा, मैंने मार्क करा, तुम्हें याद रहेगा, तुम इसको याद रखना कि मैंने यहाँ मार्क करा था। ये टाइम था 7:30 बजे 13 मार्च, ठीक है। हम जाते हैं 15 मिनट पे, 15 मिनट जाते हैं। हमको यहाँ पे देखना है भाई, 13 मार्च और डाटा जहाँ पे हमने वो मार्कअप करा था, ठीक है। हमें वो देखना है, हम देखेंगे हमने वो मार्क कहाँ पे करा था, ठीक है। रुक जाओ, अब देखना वो जो लंबी कैंडल थी, वो लंबी कैंडल ना बढ़ गई होगी अलग उसमें, ठीक है। मैं मार्क नहीं करा, कौन से पता वो 13 मार्च ना, ये 14 मार्च,
ये दोस्तों ये 14 मार्च से हम जा रहे हैं 13 मार्च पे। 1 सेकंड को बस मेरे को ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा। 13 मार्च 13 मार्च ये आ गया। देखो यार 13 मार्च के साइड में मैंने ये मार्क करा, ये रहा देखो, ये जो मैंने मार्क करा, ये क्या है देखो क्या हुआ। ये देखो मूवमेंट क्या हो रही है, मूवमेंट अभी भी डाउन हो रही है, मूवमेंट अभी भी डाउन हो रही है, लेकिन ये कैंडल देखो हर एक कैंडल 15 मिनट की है यहाँ पे, समझे। मूवमेंट अभी भी डाउन है, लेकिन हर एक कैंडल क्या हो गया, हर एक कैंडल टूट के 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट। लेकिन तुमने जो अभी पहले जो तुमने देखा था वो पहला क्या था, एक ही बार मूवमेंट थी 1 घंटे की, लेकिन अब ये 1 घंटा टूट टूट के 15 मिनट बन चुका है। यानी कि ये डाउन कैंडल बनी, ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई, पूरी ऊपर गई पूरी जगह, यहाँ पे कितना ये कैंडल कितना रिप्रेजेंट कर रही है, इतना टाइम 15 मिनट, ये कैंडल 15 मिनट, ये कैंडल 15 मिनट, ये कैंडल 15 मिनट। सिंपल बात। अब इसी डाउन मूवमेंट को याद रखना, इसी डाउन मूवमेंट को याद रखना। 13 मार्च को हम जा रहे हैं अब 5 मिनट पे, तो अभी और टूटेगी ये कैंडल, और टूट के 5 मिनट की जाएगी। देखो दिखाता हूँ मैं तुम्हें टाइम फ्रेम में मास्टरी, टाइम फ्रेम में तुम्हें मास्टर बनाऊंगा को। 1 सेकंड रुको दोस्तों। 13 मार्च 19 मार्च है, 19 मार्च है, 19 मार्च में जाना है हमको। ये 8 मार्च है, 18 मार्च है, 18 मार्च है, ये 18 मार्च है, ये हमारा 16 मार्च है। उसके बाद एक सेकेंड, हाँ 12 मार्च। एंड 12 मार्च के बाद यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी नहीं, आ गया 13 मार्च आ गया, 13 मार्च आ गया हमारा ये देखो दोस्तों दिख रहा है। अब ये मार्क कितना बड़ा हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे हर एक कैंडल 5 मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। ये जो हमने मार्क करा था, ये मार्कअप क्या था, ये हमारा डाउन मूवमेंट थी, अभी भी मूवमेंट डाउन है, समझो बात को, अभी भी मूवमेंट डाउन है। मूवमेंट डाउन 1 आवर में ही मूवमेंट डाउन थी, मूवमेंट 15 मिनट में भी डाउन थी, मूवमेंट 5 मिनट में भी डाउन है। बस क्या है तरीका बदल चुका है। अब यहाँ पे हर एक कैंडल 5 मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि हर एक कैंडल 5 मिनट में ओपन हुई, 5 मिनट क्लोज हो गई, यानी कि ओपन हुई यहाँ पे ऊपर गई, यहाँ पे क्लोज हुई, कितना टाइम रिप्रेजेंट कर रही है, 5 मिनट, ये भी 5 मिनट, ये भी 5 मिनट, ये भी 5 मिनट, हर एक टूट के 5 मिनट बन गई, लेकिन ठीक है 5 मिनट बन गई। अब हम जाते हैं 1 आवर में, 1 आवर में जब जाएंगे ना, तो अब एक पूरी मूवमेंट दिखेगी तुम्हें एकदम वन उसमें, ठीक है। मैं तो दिखाई थी ना कि वो मार्क मैंने कर रखा 13 मार्च को, ठीक है, दिखाता मैं तुम्हें। देखो हमने उसी चीज़ को देखा, हमने वही चीज़ टूटी थी बार बार। हम फरवरी में हैं, हम बहुत पिछले गए हैं। ये रहा देखो, सोचो, ये देखो दोस्तों, जो हमने अभी देखा ना वो बहुत टूटा हुआ था। अब देखो ये कितना, ये सिर्फ एक कैंडल, सोचो आप जरा, ये सिर्फ और सिर्फ एक कैंडल थी, सिर्फ और सिर्फ एक कैंडल थी। इसको हमने टूटते हुए देखा 15 मिनट में और 5 मिनट में। सिंपल सी बात, मूवमेंट अभी भी डाउन थी। तो ये होते हैं टाइम फ्रेम्स। अब तुम्हें इसको मास्टर करना है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ तुम पहले कैंडलस्टिक पैटर्न को मास्टर करो, कैंडलस्टिक एनाटॉमी को मास्टर करो कि कहाँ पे ओपन हो रही है और कहाँ पे क्लोज हो रही है, सिंपल सी बात। उसके बाद तुम टाइम फ्रेम में आओ एंड टाइम फ्रेम को मास्टर करो, ठीक है। टाइम फ्रेम को सीखो, टाइम फ्रेम बहुत सिंपल सी बात है, तुम्हें मैंने बता दिया, ठीक है। और मेरे ख्याल से आज के लिए इतना बहुत रहेगा, ठीक है। और अगर मैं और तुम्हें बताऊं तो मैं एक चीज़ और तुम्हें और बता सकता हूँ कि हमारे हाईज लोज और ट्रेंड्स हमारे क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन देखो यार ये भाई बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो अब देखो अगले जो एपिसोड होगा उसके अंदर मैं बताने वाला हूँ हाईज लोज और ट्रेंड्स, ठीक है। हाई लो क्या होते हैं और ट्रेंड कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की, ठीक है, देखो लिखा हुआ है। उसके बाद करेंगे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की, ये रहा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की, ठीक है। इसको हम मास्टर करेंगे एंड फिर आएगा सबका बाप। भाई साहब अगर तुम्हें वो चीज़ देखनी है, ठीक है, जैसे इसको सबका बाप क्या मैं बात कर रहा हूँ, लिक्विडिटी, ठीक है। अगर तुमने लिक्विडिटी तुमने नहीं सीखी तो तुमने ट्रेडिंग नहीं सीखी, सिंपल सी बात। और भाई साहब मैं तुम्हें एकदम इस लिक्विडिटी को मैं एकदम तुम्हें घोट के पिला दूंगा भाई, घोट के तुम्हें पिला दूंगा एकदम बेसिक लेवल से, ठीक है। और अगर तुम्हें लिक्विडिटी वाली वीडियो देखनी है, वो वाला एपिसोड तुम्हें देखना है, तो भाई सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ठीक है, ताकि तुम्हारे पर नोटिफिकेशन आ जाए, सिंपल सी बात। हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या होने वाला है, हाईज लोज और ट्रेंड्स और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद हम बात करेंगे सारे पापा की, सबके पापा की बात करेंगे। उसके बाद हम लिक्विडिटी की, ठीक है, उसको मास्टर करेंगे एंड फिर उसके बाद धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाएंगे। एंड एंड वाले एपिसोड में या फिर वीडियो इस चीज़ के एंड में मैं तो बताऊंगा अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर स्ट्रेटजी। एंड उसके बाद भाई तुम मेरे संचरनी पे जुड़ जाओगे, तुम भी मेरे लेवल पे आ जाओगे एंड फिर हम साथ में मिलकर ग्रो करेंगे। लेट्स गो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले एपिसोड के अंदर। तब तक भाई तुम इसको प्रैक्टिस करो, तुम कैंडलस्टिक को प्रैक्टिस करो और टाइम फ्रेम को प्रैक्टिस करो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले एपिसोड के अंदर। बाय बाय। एक ड्रीम को अपने चेज करते रहो, आगे बढ़ते रहो। लेट्स गो।